हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का गानीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गानीमेड। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल तथा बीपी मेनन के नेतृत्व में रियासतों मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क तथा लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। 2 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। प्रस्तावना को संविधान का आईना या कुंजी कहा जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने पर धन विधेयक पारित होता है। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। पल्लवों की राजभाषा संस्कृति थी। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव की राजधानी कांची थी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन ने करवाया। भारत की खोज 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने किया। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या क्षमता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 19
एक काम है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। तुलूर परियोजना झेलम नदी पर है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात स्थित कंडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो कंडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। रबड़ के उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। टंगस्टन राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं के जीवद्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं के जीवद्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। केवल ऊंट एवं लावा ही ऐसा स्तनधारी है जिसका लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान की हड्डी होती है। आनुवंशिक गुणों का वाहक जीन होता है। वंध्यता और हेमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। वंध्यता में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। वंध्यता में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के समय बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर चली थी। हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हेमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है। पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की जोड़े कितने हैं? तो 23 है। अकबर ने तानसेन को कंठभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी।
अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय को कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता है। कॉपर सल्फेट, नीला कासिम का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ग्लोबल लवण सोडियम सल्फेट को कहा जाता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहा जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। राजा हरिश्चंद्र 1912 में निर्मित हुआ था एवं 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुआ था। भारत की प्रथम सावक फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा के निर्देशक आरदेसर ईरानी थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूर वंश की स्थापना की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। डाक प्रथा का प्रचलन की नींव किस शासक ने रखी तो शेरशाह सूरी ने रखी थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को बाबर एवं मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 4 युद्ध हुए थे, चारों में बाबर विजय हुआ था। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1550 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। यह सलाहकारी संस्था है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या अनुच्छेद 51 क में की गई है। किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार 1939 में फर्मी ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कुचिपुड़ी, इसका परिणाम आंध्र प्रदेश के कुचिलपुरम नामक गांव से हुआ। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी। सिनेबार, पारा का अयस्क सिनेबार है। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट, कैल्साइट। तांबा का अयस्क है कॉपर पायराइट, क्यूपराइट और कॉपर ग्लांस। लेड का अयस्क है गलेना। गलेना किसका अयस्क है तो सीसा का अयस्क है यानी लेड का। यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, कैलेमाइट, जिंकाइट जस्ता का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कार्नेलाइट।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार 3 जून 1947 को की गई थी। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। टांकर, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से परिणाम हो जाता है। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसके प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। पेप्सिन। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। द डार्क होम मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। बंगाली नामक मासिक पत्रिका बंग दर्शन के संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी है। कोमलविल किसकी रचना है? तो एनी बेसेंट की। सोम प्रकाश किसकी रचना है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की। गुरुला युद्ध नीति की शुरुआत शिवाजी ने किया था। शिवाजी का जन्म 1627 तथा मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 सदस्य थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू भाई, सपोर्ट कीजिएगा।